अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त अपी जो भिंडियाँ थी ना उनको काट कर फ्राई कर कर फ्रीज़ करने लगी थी, क्योंकि यहाँ से भिंडियाँ करेले वगैरह बहुत मुश्किल से मिलते हैं हमारी सिटी से तो स्पेशली, और सिर्फ 1 महीने के लिए मिलते हैं। तो हमारा फिर दिल जब बाद में खाने को करता है तो होते ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ कर कर रख लेते हैं। इसी तरह करेले वगैरह भी फ्रीज़ कर कर रख लेते हैं, काट कर उनको फ्राई नहीं करते, वैसे फ्रीज़ कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मैं चिकन धो रही थी। आज हम लोग चिकन की ग्रोसरी हुई थी, सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ लेकर आए थे, तो आप ही सब्जियों वगैरह लगी हुई थी फ्राई वो करने के लिए और उनको समेटने, और मैं चिकन को धो रही थी। तो साथ में कि चिकन तकरीबन धुल गया था, बस उसके पैकेट्स बनाने थे, तो मैंने बोनलेस चिकन की 3-4 बोटियाँ निकाली हुई थी। तो अपने भाई के लिए बर्गर बनाने के लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा वो टिक्की बना देती हूँ चिकन की बर्गर में लगाने के लिए। साथ में ये की बोटियाँ काट कर रखी थी, क्योंकि आज मुहर्रम स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो बाजी ने ना रोज़ा रखा हुआ था, तो उन्होंने पकोड़े बनाने थे अपने लिए, तो इसलिए उनके लिए वो लहदा से निकाल दिया। जो चिकन मैंने बोनलेस निकालता उसका कीमा कर कर उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चों की भी चॉप कर कर छोटे छोटे वो भी डाल दिए। साथ में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले वगैरह डालकर इसकी एक अच्छी सी बड़ी सी गोल मोटी सी टिक्की बना ली है बर्गर में लगाने के लिए, और इसको फ्राई कर लूँगी ताकि रात को जब इसको बनाऊँ, भाई जब मेरा भाई तकरीबन रात को ना 12-1 बजे के दरमियान में आता है, तो तब फिर मुझे ये फ्राई नहीं करनी पड़ेंगी, सिर्फ इसको निकाल कर गर्म करूँगी और बर्गर वगैरह पर सॉसेस वगैरह लगा कर सैलड लगा कर और ये बर्गर बना दूँगी उसको। और अपने साथ में अपनी भिंडियाँ जल्दी जल्दी फ्राई करने लगी हुई थी। मैं उन्हें कह रही थी जल्दी कर लें, क्योंकि रोज़ा खुलने में भी थोड़ा सा टाइम रह गया था। तो उन्होंने अभी पकोड़े भी बनाने थे साथ में, और चूल्हा क्योंकि मैं भी इस तरह यूज़ कर रही थी और वो भी कम कर रही थी कि कहीं मैं दूसरे काम करती रहूँ और भिंडियाँ जल ना जाए, इसलिए वो ऊपर कढ़ाई नहीं रख रही थी। हालांकि एक तीसरा चूल्हा भी खाली पड़ा हुआ था। तो बस अपी ने जो पकोड़े थे उसका भी मटेरियल काट लिया, साथ साथ में प्याज आलू और बेसन डालकर हरी मिर्च डालकर धनिया डालकर मसाले वगैरह सारे डालने लगी हुई थी। और चिकन तो आपको पहले ही पता है, मैंने बोटियां करके उसमें डाली हुई थी जाके चिकन पकोड़े बन जाए। तो बस फिर मेरी जो टिक्की थी ना वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो चुकी हुई थी फ्राई। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए और फ्राई करूँगी ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। तो फिर इसको मैं टिश्यू में लपेट कर रख दूँगी ताकि रात को इस्तेमाल कर लूँ। और उसके साथ फिर मुझे दूसरे काम भी आप ही के साथ करने थे। अब उनका रोज़ा था, वो भिंडियाँ भी करने लगी हुई थी, पकोड़े भी, तो मैंने सोचा चलो मैं उनके साथ वो पकोड़े डाल देंगी तो मैं फ्राई कर दूँगी। तो देखिए हमारे क्रिस्पी से पकोड़े भी रेडी हो चुके हैं और अपी ने शरबत भी अपने लिए साथ साथ बना लिया था। तो अब हम लोग अपना डिनर करेंगे साथ में। तो बाजी तो रोटी बनाने लगी हुई थी, पहले मेरा इरादा नहीं था खाने का, चिकन पकाया हुआ था आज हम लोगों ने। तो फिर मैंने सोचा चलो छोटी सी एक रोटी बना लेती हूँ, पकोड़ों के साथ खा लूँगी और साथ में थोड़ा सा सालन ले लूँगी। और वैसे कल की हमारी दाल भी पड़ी हुई थी, मुझे पसंद है मूंगी मसरों की दाल, तो मैंने सोचा था मैं वो खा लूँगी, क्योंकि आपी ने उसको तड़का लगाया हुआ था देसी घी का और बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। तो इसलिए मैंने चिकन तो ज़्यादा नहीं लिया, मैंने दाल ही ज़्यादा ली थी, क्योंकि मेरा दाल खाने का ही दिल कर रहा था। तो हम लोग अब साथ में टीवी देखेंगे और साथ में अपना डिनर एंजॉय करेंगे। और आप ही रोज़ा खोल लेंगी तो फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए वॉक पर भी जाएंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग वैसे भी डेली वॉक पर जाते हैं, तो अब रोज़ा खोलने के बाद ही जा सकते हैं। तो रात को हम लोग जब वापस बाहर गए तो वापस आते आते ये देखिए शेक यहाँ पर बर्गर किंग से मिलता है, बहुत मज़े का होता है। और ये शेक मैंने पाकिस्तान में भी पिया है, वो भी बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये तो बेस्ट है। इसमें ना ना वो ओरियो शेक जो होता है ना, दूध वगैरह ओरियो बिस्किट्स वगैरह डालकर बनाते हैं, उसके बाद ऊपर से क्रीम डाल कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी हो जाता है। नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, तो हम लोगों ने ना एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, मैंने और सज्जन ने और जैन ने। तो मैं आज उसकी लिस्ट आनी थी, तो मैं वही वेबसाइट खोल कर चेक करने लगी हुई थी कि हम लोग का वैसे तो तकरीबन हो ही गया था एडमिशन, क्योंकि हम फार्म वगैरह फिल कर कर आ गए हुए हैं काफ़ी दिनों से। जब उनकी एडमिशन की डेट्स थी, तो आज उन्होंने अपनी लिस्ट लगानी थी उधर स्कूल में, और उनकी लिस्ट अगर आप वहाँ देखने जाना चाहते हैं वहाँ देख लें, लेकिन ऑनलाइन वो अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करेंगे स्कूल वाले। तो मैं वहाँ से देख रही थी कि चलो मैं वहाँ से देखती हूँ कि हमारा एडमिशन हो गया है कंफर्म। तो बस फिर अब मैं इस वक्त वही खोलने लगी हुई थी। पता है जब जैन यहाँ पर आया था ना, वो पाकिस्तान से ओ लेवल कर कर आया था।
तो यहाँ पर जब उसका एडमिशन करना था ना, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ओ लेवल का बिल्कुल किसी को भी नहीं पता था कि ओ लेवल क्या होता है। यहाँ पर लोगों को ना मोस्टली ए लेवल का पता था। ओ लेवल वो लोग एक कोर्स समझते हैं, उसको एज अ स्टडी नहीं लेते। अगर आप पाकिस्तान से मैट्रिक वैसे कर आते हैं ना, किसी स्कूल वगैरह में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो सेकेंडरी स्कूल लिखा होता है, वो फिर भी ये लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन ओ लेवल का इनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ओ लेवल कौन सी स्टडी है। तो जैन को एडमिशन में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और इन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे उसको एडमिशन देना है। तो वो बेचारा पूरा 1 साल ऐसे ही उसका ज़ाया हो गया, एक से 1.5 साल। तो उसके बाद फिर जाकर उसको एडमिशन हम लोगों ने भेजा करने के लिए स्कूल में। तो इस स्कूल में भी वो जब एडमिशन करने के लिए गया ना, स्कूल वालों ने समझा कि वो पता नहीं लैंग्वेज का एडमिशन करने के लिए आया था। तो उन लोगों ने ना उसको लैंग्वेज के उसमें क्लास में एडमिशन दे दिया। जब उसका नाम तब लिस्ट में आया ना, तो मैंने देखा तो उसका नाम है ना लिस्ट में लैंग्वेज जो कोर्स था ना उसमें आया था। जो कि उसने तो लैंग्वेज कोर्स करना ही नहीं था, उसने तो स्टडी करनी थी जो बाकायदा यहाँ की स्टडी होती है। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो लोग यहाँ पर करवाते हैं। लैंग्वेजेस, इंग्लिश लैंग्वेज का भी वैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, कतलान लैंग्वेज, कस्तियानो लैंग्वेज, इन्फॉर्मेटिका, जो भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं ना, आप उस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। तो फिर उस वक़्त ज़ैन के साथ ये मसला हुआ, तो हम लोगों ने फिर मैंने उनको एक ईमेल लिखी थी तब के ऐसे ना एडमिशन करवाने के लिए आए थे, लेकिन आपने उसका एडमिशन ना लैंग्वेज में करवा दिया। हम लोगों ने उसको बाकायदा जो क्लास जैसे होती है ना उसमें एडमिशन दिलवाना था। तो फिर उन लोगों ने बहुत जल्दी मुझे रिप्लाई कर दिया था। मैंने तकरीबन जब मैसेज किया था उससे 1 घंटे के बाद ही मुझे रिप्लाई आ गया था। तो उन्होंने कहा था कि आपने अप्लाई ही इसके लिए किया था, इसलिए आपका एडमिशन उसमें हुआ था। तो मैंने कहा हम लोगों ने कहा है वहाँ पर कि हम लोग को नहीं इसमें पढ़ना, तो आप उसका प्लीज़ कंसिडर करें कि उसे ना उसमें कर दें, कोर्स जो पढ़ाई है उसकी बाकायदा उसमें। फिर उन लोगों ने उसको एडमिशन दे दिया था, और साथ में कहा था कि हम लोग मॉर्निंग में एडमिशन नहीं दे सकते, इवनिंग में एडमिशन दे सकते हैं। तो हम लोगों ने फिर उसका इवनिंग में एडमिशन करवा दिया था। मॉर्निंग में उसकी लैंग्वेज क्लास का था, और इवनिंग में फिर उसकी पढ़ाई का होने लग गया। बाद में फिर हम लोगों ने लैंग्वेज क्लास छोड़ दी, क्योंकि वो जब पढ़ना है तो वहाँ पर भी उसकी लैंग्वेज काफ़ी इम्प्रूव हो जानी थी। तो फिर एक अलहदा से लैंग्वेज क्लास लेने का क्या फ़ायदा था। तो इसलिए उसको वहाँ से हम लोगों ने हटा दिया था। और फिर अब उसने अपनी स्टडी कंप्लीट कर लिया माशाल्लाह। इस मरतबा उसकी ये वाली स्टडी कंप्लीट हो गई और अपनी क्लास में उसने टॉप किया है। हम लोग बहुत खुश हुए हैं उसके कि यहाँ पर आकर किसी बच्चे ने इतना यानी कि हमारे घर से कि कोई बच्चा इतना पढ़ने के लिए गया। जब वो स्कूल में करने के लिए पढ़ने के लिए गया था ना, सभी टीचर्स कहते थे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं ठीक, लैंग्वेज नहीं ठीक, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं थी। वो पाकिस्तान से कौन सा सीख कर आया था, यहाँ पर ही आकर सीखी थी। तो अब यहाँ पर पढ़कर उसने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो थैंक गॉड। सजय का भी ये देखिए एडमिशन हो गया हुआ है, सजय ने भी अप्लाई किया था। तो अब मैं अपना ढूंढ रही थी मेरा नाम कहाँ पर है, बड़ी मुश्किल से जाकर नीचे जाकर मिला है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की अब एडमिशन हो चुके हैं। तो अब हम लोग सितंबर में अपनी क्लासेस लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।